दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 5 मई है। देखिए फ्रेंड्स, जूनियर शिक्षक भर्ती की जो वैकेंसी आई थी, इसमें आगे की प्रक्रिया काफ़ी दिनों से स्थगित चल रही थी। तो अब जूनियर शिक्षक भर्ती को आगे बढ़ाया जा सकेगा, यानी कि अंतिम रूप से जो चयनित हैं उनकी मेरिट लिस्ट बन सकेगी। और अब अंतिम रूप से जो प्रक्रिया शेष रह गई है नियुक्ति की, ये प्रक्रिया भी पूरी हो सकेगी। तो यहाँ पर देखिए, ओएमआर सीट के कोठार का ताला खुला और रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है। देखिए फ्रेंड्स, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती का परिणाम पर अभ्यर्थियों ने कम अंक मिलने का आरोप लगाया था। और ये मामला काफ़ी दिनों से जो है लंबित रहा, क्योंकि ओएमआर सीट जिस कोठार में रखी हुई थी उसके ताले की चाबी यूपीटीईटी 2021 के पर्चा लीक मामले में जेल भेजे गए उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी के पूर्व सचिव के पास थी। तो एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक के 1504 और प्रधानाध्यापक के 390 पदों के लिए पीएनपी ने परीक्षा कराई थी। इसका रिजल्ट 15 नवंबर को आया था। इसमें प्रधानाध्यापक के लिए कुल 1722 और सहायक अध्यापक के लिए कुल 45,257 अभ्यर्थी सफल हुए थे। इसके बाद पीएनपी यूपीटीईटी 2021 में 28 नवंबर की जो परीक्षा थी उसको कराने की तैयारी में लग गया था। फिर उसके बाद आपको पता ही है कि यूपीटीईटी का पेपर लीक हो गया था, और पेपर लीक होने के बाद जांच शुरू हो गई थी। फिर सचिव तक को जो है जेल भेज दिया गया, और इसी वजह से ये जो मैटर था जूनियर शिक्षक भर्ती का, वो काफ़ी विलम्ब होता चला गया। और इधर मामले में अभ्यर्थियों की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल किए जाने और धरना प्रदर्शन करने पर नए सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शासन को एक प्रस्ताव भेजा था। फिर शासन के निर्देश पर कोठार का ताला खोलने के लिए एक समिति गठित की गई थी। समिति ने वीडियोग्राफी कराते हुए कोठार का ताला खुलवाया है, और कोठार में मिले अभिलेखों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करने के साथ जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के अभिलेखों से जुड़ी रिपोर्ट पीएनपी सचिव की ओर से शासन को भेज दी है। अब जो आगे की कार्रवाई है वो हो पाएगी, यानी कि अब ये जो एक विराम लगा हुआ था वो विराम हट गया है और ये प्रक्रिया अब आगे बढ़ पाएगी। तो जूनियर शिक्षक भर्ती के जितने भी स्टूडेंट हैं, अब उनके लिए एक अच्छी खबर है कि आने वाले दिनों में आपको जूनियर शिक्षक भर्ती का जो ये रुका हुआ, ये जो भर्ती जो रुकी हुई थी, ये आगे बढ़ सकेगी। देखिए, यूपी बोर्ड का गलत प्रश्न पत्र बनाने वाले जो टीचर होंगे, जो पेपर सेटर होंगे, उनको डिबार करने की बात चल रही है। यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट परीक्षा के 16 विषयों के प्रश्न पत्र में बाहर के पाठ्यक्रम का प्रश्न शामिल किए जाने वाले विशेषज्ञों पर कार्रवाई होगी। 16 विषयों के 34 सेटों में 102 प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाए गए और इसे एक गंभीर गलती माना गया। ऐसे में इन विषयों के विशेषज्ञों को यूपी बोर्ड तो डिबार करेगा ही, साथ में अन्य भर्ती बोर्डों को भी इनके बारे में जानकारी दी जाएगी कि ये विशेषज्ञ जो हैं कैसे कैसे क्वेश्चन सेट करते हैं। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो हिंदी, सामान्य हिंदी, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र, प्राविधिक कला, इसके अलावा रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, लेखाशास्त्र, व्यवसाय अध्ययन और व्यापारिक संगठन और पत्र व्यवहार, संस्कृत आदि विषय हैं। यूपी बोर्ड इन विषयों के विभिन्न सेटों के प्रश्न पत्र तैयार करने वाले विषय विशेषज्ञों को सूचीबद्ध करेगा। इसके बाद इनसे भविष्य में पेपर तैयार कराने का कार्य नहीं लेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव दिव्यकांत शुक्ल का कहना है कि प्रश्न पत्र विषय विशेषज्ञ तैयार करते हैं। विसंगतिपूर्ण प्रश्नों को प्रश्न पत्र में शामिल करने के आरोप में उन पर कार्रवाई की जाने की तैयारी की जा रही है। अपने यहाँ से डिबार करने के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं के बोर्डों को भी ये सूचना भेजी जाएगी। मतलब मिला जुला के अब ये जो पेपर सेटर होंगे, इनका काम खत्म है पेपर सेट करने वाला। और वहीं पर देखिए, यूपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की प्रायोगिक परीक्षा बुधवार को संपन्न हो गई है। यह परीक्षा 2 चरणों में हुई थी। प्रायोगिक परीक्षा 20 अप्रैल से शुरू हुई थी। मंडलवार परीक्षा की तिथि यूपी बोर्ड ने निर्धारित की, लेकिन इसकी सूचना सभी परीक्षार्थियों तक समय पर नहीं पहुँच पाने से कई लोगों की जो परीक्षाएं थी छूट गई थी। ऐसे में परीक्षार्थियों को यूपी बोर्ड एक और मौका देते हुए जल्दी नई तिथि डिक्लेयर करेगा। तो जिनकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षा छूट गई है, उनके लिए फिर से एक अवसर उनको मिलेगा जो यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं। और देखिए फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बनाने से भी नाराजगी है छात्रों में। तो फिलहाल रेलवे भर्ती बोर्ड के नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के द्वितीय चरण की परीक्षा के केंद्र दूसरे राज्यों में बना दिए जाने से अभ्यर्थी निराश हैं। इस बार गृहनगर या आसपास के जिलों में किसी भी अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है, और दूसरे चरण की परीक्षा देने वाले अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र
दूसरे राज्यों में बना दिए गए हैं। 9 और 10 मई को होने वाली परीक्षा के लिए भीषण गर्मी के बीच दूसरे राज्यों में परीक्षा केंद्र बना देने से अभ्यर्थी काफ़ी परेशान है। आरआरबी प्रयागराज द्वारा जारी नोटिस के अनुसार 9 और 10 मई को पे लेवल 4 और 6 के पदों के लिए परीक्षा होगी। पे लेवल 2, 3 और 5 के लिए CBT 2 की तारीख बाद में डिक्लेयर की जाएगी। तो परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आरआरबी ने पिछले माह ही स्पष्ट कर दिया था कि अभ्यर्थियों को से संबंधित शहर की जानकारी 10 दिन और परीक्षा केंद्र की जानकारी 4 दिन पहले मिलेगी। सभी अभ्यर्थियों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी दी जा चुकी है। अधिकांश अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र आवेदन जमा करने वाले जोन के बजाय 500 से 1000 किलोमीटर या इससे ज़्यादा की दूरी वाले शहरों में बनाए गए हैं। किसी का परीक्षा केंद्र भोपाल में बना है तो किसी का महाराष्ट्र में। इससे अभ्यर्थियों को ट्रेनों में रिजर्वेशन आदि भी नहीं मिल पा रहा है, तो ये एक समस्या हो गई है। और दूसरे जोन के 19,000 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा। तो जिस तरीके से आरआरबी प्रयागराज के अधीन अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र आदि राज्यों में बनाए गए हैं, उसी प्रकार से अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी हैं उनको परीक्षा देने के लिए प्रयागराज समेत 9 शहरों में परीक्षा देने के लिए यहाँ आना होगा। लगभग 19,000 अभ्यर्थियों ने CBT 2 की तैयारी की है, तो लगभग 19,000 अभ्यर्थी मतलब आएंगे यूपी में परीक्षा देने के लिए। और यहाँ पर देखिए जो फ्रेंड्स, जो अगली खबर है ये भी आपके लिए काफ़ी महत्व रखती है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे आयोग ने बताया कि समान अंक तो आयोग में वरिष्ठ को वरीयता का नियम। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह जानकारी दी कि यदि समान अंक हैं तो आयोग में वरिष्ठ अभ्यर्थियों को चयन में वरीयता मिलती है। इस पर कोर्ट ने कहा कि यह चयनित और अभ्यर्थियों में से कोई ज्वाइन नहीं करता है और पद खाली रहता है तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जाए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर याची अपनी मांग सरकार के समक्ष रखे। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने प्रशांत माहेश्वरी की याचिका को निस्तारित करते हुए कहा है। याची ने सहायक प्रोफेसर फार्मोलॉजी मेडिकल की भर्ती में शामिल हुआ था। समान श्रेणी के रूप में उसे 70 अंक मिले थे। उसने कहा कि विजय कुमार सिंह, दिव्या यादव, पारुल कमल को भी 70 अंक मिले थे। उन्हें समान श्रेणी का मानते हुए नियुक्त किया गया और याची को नहीं। तो कोर्ट ने आयोग से जवाब मांगा तो आयोग ने हलफनामा दाखिल कर बताया कि विजय कुमार सिंह को 72 अंक, दिव्या और पारुल को 70 अंक मिले। दिव्या और पारुल दोनों की आयु याची से अधिक थे, इसीलिए उन्हें नियुक्ति दी गई है। और आयोग की 3 मार्च 2005 की नीति है कि एक समान अंक पाने पर आयोग में वरिष्ठ को नियुक्ति में वरीयता मिलती है। तो याची ने सहमति जताई किंतु कहा कि इनमें से सभी ने ज्वाइन नहीं किया। इस पर आयोग के अधिवक्ता ने कहा कि संस्तुति सरकार को भेजी गई है, उसे ऐसी सूचना नहीं दी गई है। यदि ऐसा होगा तो याची की नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है। तो ये खबर है और काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अगर अंक समान होंगे तो जिनकी आयु अधिक होगी उनको जो है वरीयता मिलती है। और इसी क्रम में देखो आपको बता दें कि यूपीएससी ने यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2022-23 के लिए अपना जो एग्ज़ाम कैलेंडर है इसे जारी कर दिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो मुख्य आकर्षण होता है, सबसे ज़्यादा इंतजार भी रहता है, तो वो होता है कि यूपीएससी प्री परीक्षा के बारे में, सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम। तो इसके लिए इस बार आवेदन 1 फरवरी से स्टार्ट होंगे और 21 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। 28 मई को 2023 में यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा होगी और मेंस की जो परीक्षा होगी ये 15 सितंबर से करवाई जाएगी, ठीक है। और वहीं पर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेंस का जो एग्ज़ाम है वो 26 नवंबर को करवाया जाएगा। तो ये पूरा कैलेंडर आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं पर कार्यालय परीक्षा नियामक प्राधिकारी यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे डीएलएड बीटीसी परीक्षा वर्ष 2022 के पहले सेमेस्टर का जो कार्यक्रम है ये जारी कर दिया गया है। इसमें कुल मिला के 8 पेपर होने हैं। बाल विकास शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। और ये जो परीक्षा होगी ये 9 मई से स्टार्ट हो रही है और चलेगी 11 मई तक। तो 9 को 2 पेपर हैं, 10 को 3 पेपर हैं और 11 को भी 3 पेपर होंगे। आगे आपको समय भी दिया गया है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखिए कल बहुत अधिक व्यस्तता रही और आज भी रहेगी, तो आज और कल का जो करंट अफेयर है वो कल ही आपको मिल पाएगा। तो कल का जो सेशन होगा, आज और कल का जो करंट अफेयर है उसका एक संयुक्त सेशन कल सुबह आपको मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो और बाकी की जो सेशन है उम्मीद करता हूँ समय पर आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
देखिए, आप लोग पढ़ते रहिए और टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश से जरूर जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल और संबंधित सूचनाएं लगातार शेयर की जा रही हैं। कुछ ऑडियो नोट्स भी आपको शेयर हो रहे हैं, तो उसको भी आप लोग लगातार सुनते रहिए। तो आज के सेशन में बस इतना ही। शीघ्र मिलते हैं हम आपसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।